पार्वती राजा हिमावन और रानी मेना की पुत्री थी। बचपन से ही वे भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थीं। उन्हें यह ज्ञान था कि वे पिछले जन्म में सती के रूप में शिव की पत्नी थीं, जिन्होंने पिता दक्ष के यज्ञ में देह त्याग दी थी। इस जन्म में उन्होंने फिर से शिव को पाने का संकल्प किया। पार्वती ने गहन तपस्या आरंभ की। उन्होंने वर्षों तक केवल फल, फिर पत्ते और अंत में जल तक त्याग दिया। उनकी तपस्या देख देवता भी चकित रह गए। दूसरी ओर शिव कैलाश पर गहन ध्यान में लीन थे। संसार की मोह माया से परे देवताओं ने पार्वती की सहायता के लिए कामदेव को भेजा, ताकि वे शिव को प्रेम में खींच सके। परंतु जब कामदेव ने अपने पुष्प बाण से शिव का ध्यान भंग किया तो शिव के क्रोध से उनकी तीसरी नेत्र की अग्नि से कामदेव भस्म हो गए। शिव ने अपनी आंखें खोली और पार्वती की भक्ति व तपस्या का मूल्य समझा। उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। शिव एक साधु के रूप में धारण करके पार्वती के पास पहुँचे और उनसे बोले, तुम ऐसे तपस्या क्यों कर रही हो? एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो शवों के बीच बैठता है, विषधारी है और दिखने में भयंकर है। पार्वती विनम्रता से बोली, वह भले ही संसार को ऐसा प्रतीत होता हो, परंतु वही परम सत्य है, वही जगत के कारण है। उस उत्तर से प्रसन्न होकर शिव ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। शिव और पार्वती का विवाह दिव्य समारोह में हुआ। देवता, ऋषि और समस्त लोगों ने इस पवित्र मिलन का उत्सव मनाया। उनके विवाह का अर्थ केवल एक युगल का मिलन नहीं, बल्कि ऊर्जा, शक्ति और चेतना शिव का एक होना था। पार्वती ने अपने स्नेह और मातृत्व से शिव के कठोर ध्यान को समानता दी और शिव ने पार्वती से असीम शांति और प्रेम पाया। उनका संगम ब्रह्मांड का संतुलन बना। जब शिव बिना शक्ति के शून्य है तो शक्ति बिना शिव के अकारक है। इसी से संसार सृष्टि और विनाश के चक्र में निरंतर गतिशील बना रहता है। आज भी शिव और पार्वती का प्रेम त्याग, निष्ठा और समर्पण का आदर्श माना जाता है।